टिकट दे देंगे। अंग्रेजी का टेंस को जो है टेंस पढ़ेंगे, टेंस की हिंदी जो होती है काल। और टेंस के तीन रूप हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों की अगर हिंदी में बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल टेंस। मतलब समझते हैं कि टेंस जो होता है, टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो जो क्रिया की अवस्था का बोध कराता है उन्हीं को हम टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जय श्री राम, या फिर लिखिए वह जा रहा, वह जा रहा। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिया किस अवस्था में है, क्रिया की कंडीशन क्या है। मतलब जारी है, वर्तमान में है, पास्ट वर्तमान में है, या भूतकाल में है, भविष्यकाल में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर टेंस में। तो क्रिया की अवस्था का बोध कराने जो कराता है उसी को हम टेंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जैसा कि उस पर लिखा हुआ पर अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा हो, दोनों ही भाषाओं में जो टेंस होता है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में अगर बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। इन तीनों के चार उपभाग हैं। तीनों के चार उपभाग भी हैं। पहले अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, या फिर इनको हम सिंपल भी कहते हैं। सिंपल, सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा जो होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा जो होगा वो हमारा होगा परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा जो होगा वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार जो भाग सभी टेंसों में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो, सभी में आते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान, वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित काल, या फिर इनको हम साधारण वर्तमान काल भी कहें। साधारण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। मतलब कर लीजिएगा, मतलब तो जैसा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर जो है सिंपल टेंस हिंदी में वर्तमान अनिश्चित या साधारण काल, तो आज जो हम पढ़ेंगे। यदि इसकी बात करें कि परिभाषा की, तो जिस टेंस में किसी आदतों या स्वाभाविक शक्ति या फिर जो है स्थिरता का वर्णन किया जाता है, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान की बात करें अगर इसके हम पहचान की बात करें तो पहचान इसका होगा हिंदी वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का अंतिम शब्द ता है, ती है, ते है, ता हूँ, या फिर जो है ती। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं।
ये हो गई इसकी पहचान। अगर हम फार्मूले की बात करें कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उनके कुछ नियम हैं, तो नियम को हम पढ़ते हैं। पहला नियम हमारा जो होगा, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ही सी इट या फिर किसी का या फिर कोई नाम हो, नाम हो अथवा सिंगुलर हो, तो हमारा ये नीचे वाला जो लिमिटेड फार्मूला हम नीचे लिख रहे हैं, इस फार्मूले के आधार पर जो है अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES। विवरण के अनुसार हम जैसे ES का प्रयोग करेंगे, क्रिया हमारी किस अवस्था में है, तो वैसे ही इस प्रकार से जो है हम जैसे ES का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जैसा कि अभी इस काम लिखने से जब बताए थे कि जो दैनिक दिनचर्या होती है, मतलब प्रतिदिन की जो आदतें होती हैं, जो आदत होती है उनका वर्णन किया जाता है, या फिर सार्वभौमिक सत्य जो जिसको हम बदल नहीं सकते। सार्वभौमिक सत्य जैसे हम कहें कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं ये सत्य है, इसको बदल नहीं सकते हैं कि खाने के बिना, वैसे अगर देखा जाए तो कोई खाने के बिना कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है। हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, तो खाना खाना पड़े या कुछ भी खाना पड़े, खाते तो हैं, तो सार्वभौमिक सत्य उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वह यूनिवर्सल प्रूफ है, इसलिए उसको बदल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात जो कहा गया कि दैनिक दिनचर्या जो होती है, तो दैनिक दिनचर्या जैसे अगर कोई छात्र है, उसी को कहा जाएगा, जो छात्र होगा स्कूल जाने के बाद उसी को कहा जाएगा कि छात्र होगा। तो ये दैनिक दिनचर्या उसकी होगी, डेली की आदतें उसकी होंगी, वो डेली तो जाता होगा, तभी तो स्कूल जाता है। क्या एक दिन तो स्कूल जा नहीं रहा है, क्या पहले दिन जा रहा है स्कूल, या फिर तो इसके बाद नहीं जाएगा। अगर पहले दिन भी जा रहा है या पहले दिन भी जाता है, तो आगे कंटिन्यू वो जाता रहेगा, वह जाता रहेगा, तो उसकी आदत ही तो हो गई, डेली का उसका जो है रूटीन भी तो बन गया, या हम लोग कहें कि डेली का जो है वो काम बन गया उसका। तो अगर इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कौन, क्रिया से प्रश्न करेंगे कौन, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। हम अगर बात करेंगे क्रिया से पूछे कौन जाता है, तो कौन के का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, वाह। उसके बाद फिर क्रिया को तो जानते ही हैं, सबसे पहले हम क्रिया को ढूंढ लिए, तो क्रिया को तो जानते ही हैं, कहाँ जाता है हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो कहाँ जाता है स्कूल जाता है, कहाँ जाता है स्कूल जाता है। अब इसका हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद कह रहा है कि वर्ब लिखो, वर्ब को लिख देंगे हम, वर्ब गो, और कह रहा है यस या ईएस का प्रयोग करो। तो ये तो यस या ईएस कहाँ पर, कौन से शब्द में यस या ईएस कहाँ लगता है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ईएस का प्रयोग होगा, गोल, और स्कूल, और जो है जहां से वो चल रहा है उस दूरी को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा, टू स्कूल। ये हमारा मेंटल हमारा बन गया। दूसरा जो नियम हमारा होगा, दूसरा नियम जो हमारा होगा, यदि कर्ता, यहाँ पर सब्जेक्ट तो हिंदी में कहें तो कर्ता बहुवचन, बहुवचन आई बी दे यू, या प्लूरल हो, प्लूरल हो, तो
तो हम दूसरे फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यस या यस का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल जो हमारा होगा वे लोग स्कूल जाते हैं। इसका ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो वही नियम जो है फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्रिया को ढूंढेंगे। तो क्रिया हमारा क्रिया तो पढ़ा ही है, पहले बताया गया क्रिया क्या होता है। जिस शब्द से करने या होने का बोध होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं। आई सीइंग आई डूइंग वर्क। तो सबसे पहले हम क्रिया को ढूंढे जाता। जाना हमारा जो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कौन, तो हमें बताएगा कि वही जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। कौन का प्रश्न करने का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम पूछेंगे इससे कहाँ, कहाँ का जब हम प्रश्न करेंगे तो बताएगा स्कूल। तो स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसा हमारे जो है फार्मूला में बताया गया, यहाँ पर फार्मूला में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ सर्वनाम आया है, प्रोनाउन आया है। तो वही के अंग्रेजी थे लोग, और वही लोग के अंग्रेजी थे हो जाएगा दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। इन्हीं नियमों का जो हम पालन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए।